वेलकम टू कोडिंग इन्वेंट गाइस। गाइस, इस वीडियो में आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रेट का। इससे पहले हमने इंस्टॉलेशन देखा था। देन हमने इसके अंदर एक रेट राउटर का देखा था। तो इसमें क्या है, इस वीडियो में हम रेट में पैरामीटराइज और ऑप्शनल पैरामीटराइज के बारे में जानेंगे। इनके कंसेप्ट देखेंगे विद प्रैक्टिकल के साथ। तो ये होता क्या एक्चुअली, ये होता ये है कि जब आप एक डायनेमिक यानी यूआरएल के साथ काम कर रहे होते हैं तो यूआरएल डायनेमिकली डिफरेंट वैल्यू के साथ काम करता है। यानी कि जैसे आप यूआरएल में आईडी ऐड कर रहे होते हैं, स्लग ऐड कर रहे होते हैं, तो उसमें हमारा ये रिएक्ट पैरामीटराइज राउटिंग का यूज होता है। अदरवाइज अगर हम उसमें कोई आईडी स्लग दिया भी है, उसमें हम एक्सेस करते हैं, नहीं उसके बिना भी करना चाहते तो ऑप्शनल का यूज करते हैं। बेसिकली अगर हम पहली बात चीज की बात करें तो वो है व्हाट इज पैरामीटराइज राउटिंग। तो इसमें व्हाट इज पैरामीटराइज राउटिंग क्या है कि इट रिफर टू इंक्लूडिंग डायनेमिक वैल्यू इन द यूआरएल। यानी इसमें हमको डायनेमिक टाइप की वैल्यू देने वाले हैं, वेयर द वैल्यू कैन चेंज बेस्ड ऑन द यूजर रिक्वेस्ट। दीज वैल्यू आर कॉल्ड पाथ पैरामीटर। यानी इसमें हम पाथ में पैरामीटर पास करेंगे। कुछ क्या पास करेंगे, जैसे हम आईडी पास कर सकते हैं, रोल पास कर सकते हैं, या उसका जो नेम पास कर सकते हैं। देन हम उसमें उसको एक्सेस यानी फेच कर सकते हैं, यानी इंटरेक्ट कर सकते हैं। देन इसका यूजेज इसलिए इसीलिए होता है। देन इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट होगा, व्हाट आर द ऑप्शनल पैरामीटर। यानी हमने एक देखा पैरामीटराइज राउटिंग सिंपल सा जो था, जिसमें हम वैल्यू पास कर रहे थे, यूआरएल में मैपिंग कर रहे थे। देन यहाँ पे क्या है कि समटाइम्स यू मे नॉट ऑलवेज नीड टू पास। यानी हमें कुछ समय ऐसा होता है कि हमें जरूरत नहीं होती कि उसमें पैरामीटर में कोई वैल्यू को पास करें, यानी यूआरएल के में अपने पैरामीटर को पास करें। विद ऑप्शनल पैरामीटर द एप्लीकेशन कैन हैंडल बोथ केसेस। यानी ऑप्शनल पैरामीटर जो हमारा ऐसा एप्लीकेशन है जो कैन हैंडल कर सकता है, वो हैंडल कर सकता है दोनों केसेस को। यानी कि या तो हम उसमें पैरामीटर को प्रोवाइड करें, अदरवाइज नॉट भी प्रोवाइड करें, तो हमारा ये ऑप्शनल पैरामीटर हमारा एक्सेस हैंडल कर सकता है। ठीक है, इसका सिंटेक्स बेसिक से क्या है, यू कैन मेक ए पैरामीटर ऑप्शनल बाय डिफाइनिंग मल्टीपल यूआरएल मैपिंग और by explicitly marking with the parameter as optional using specific syntax। तो इसका यूजेस क्या है कि इसमें यूजेस यही है कि इसमें हम बिना, इसमें हम ये तो यूज भी कर सकते हैं, अदरवाइज हम कोई वैल्यू बिना पास किए भी हम इसमें यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम इसको वीएस कोड में आके जो है करते हैं। तो हम लोग वीएस कोड में अपने आ चुके हैं। वीएस कोड में आने के बाद देखिए, हमने इससे पहले इंस्टॉलेशन का देखा था। देन हमने पैरामीटर का पास किया था। पैरामीटर में आपको ये सब फाइल स्ट्रक्चर बताया था। पैरामीटर हमने अलग अलग एप्लीकेशन बना के, जैसे हमने कंपाउंड नाम का फोल्डर बनाया था, इसमें जो भी हमारे इंडेक्स के जो भी थे हम उनको अलग करके फोल्डर में बना लिए थे, फाइल बना ली डॉट जेएस। और हमने देखिए इसमें सीएसएस भी अप्लाई कर दिया है। आप देखेंगे यहाँ पे ये स्टाइल करके एक फोल्डर दिख रहा होगा, यहाँ पे हमने स्टाइल का भी दिखाया हुआ है। इसको थोड़ा हम आपको थोड़ा कर देते हैं, कंट्रोल प्लस। ठीक है आप, तो ये हमारा फोल्डर कंपोनेंट का और स्टाइल्स का। ठीक है, अब देखिए जो हमारा रेट जिसमें मेन लिखी जाती है वो हमारा ऐप डॉट जेएस होता है। इसमें हम सारे रेट के वर्क कर रहे होते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, सिंपल सा देखिए यहाँ पे हम लोगों ने वैल्यू पास करी हुई है कॉन्टेक्ट। ये देखिए यहाँ पे इसमें कॉन्टेक्ट में अगर हम कोई आईडी या नेम या फिर कोई भी देना चाहते हैं, हम इसमें दे सकते हैं। तो बेसिकली अभी हम कोई नहीं दे रहे, हम एक न्यू टर्मिनल खोलते हैं। अभी तक जहां तक हमने इससे पहले रन किया था वहां तक रन करा के देखते हैं, ताकि देखिए हमारा प्रोग्राम एज इट इज वही तक है, ओपन इन टर्मिनेट इंटीग्रेट टर्मिनल। और यहाँ पे सिंपल रन कराने के लिए क्या टाइप करते हैं, एनपीएम स्टार्ट इतना टाइप करते हैं और इंटर करते हैं। तो देखिए ये डायरेक्ट कर देगा, हमारा हमारा डायरेक्ट लोकल हॉस्ट खुल जाएगा। तो अभी कुछ वेट करते हैं। देखिए ये हमारा खुल चुका है। तो ये हमारा लोकल हॉस्ट खुल चुका है, जो कि होम पेज खुल के आया है। और इसमें थोड़ा हमने स्टाइल दे रखी है, और इसमें थोड़ा देखिए आप अपने अकॉर्डिंग हमने स्टाइल दे रखी है। एंड अबाउट अबाउट में जाएंगे, अबाउट में देखिए हमने ये पेजेस दिए हैं, और ये सिंगल पेज एप्लीकेशन पे काम करता है रिएक्ट। और आपको जानकारी के लिए बता दें आपसे पहले कि ये फेसबुक ने बनाया था, इसको मैनेज भी फेसबुक ही करता है, क्योंकि उसके बहुत सारे पेजेस थे। और पेजेस लोड एक से दूसरे पेज में जाने के लिए डायरेक्ट करने में लोडिंग कर होता था, थोड़ा टाइम होता था। तो ये एक ही पेज में जल्दी से इजिली हो जा रहा है, तो इसलिए इसका बेसिकली बहुत यूज हो रहा है, आज के जमाने में बहुत ट्रेंड हो रहा है। तो देखिए कॉन्टेक्ट का पेज भी हमने कुछ स्टाइलिंग कर रखी थी। लेकिन आज क्या करने वाले कि इसमें यूआरएल में कुछ वैल्यू देंगे आईडी। तो अभी हम यूआरएल में सिर्फ इतना ही लिखा रन करें, इतना ही आ रहा है। अगर हम इसमें कुछ यूआरएल में पास करके आईडी देते हैं, तो अभी एक सेकंड यहाँ पे हमारा इसको लोकल रिफ्रेश करते हैं, और यहाँ पर वैल्यू पास करेंगे। मान लीजिए +6 ऐसे कोई वैल्यू दिया, और अभी अभी ये सब रहने देते हैं, इंटर करते हैं। तो देखिए वैल्यू अभी हमारा नहीं ले रहा, क्योंकि हमने कोई वैल्यू का आईडी लगाया नहीं है वहाँ पे। तो सिंपल अपने प्रोग्राम में आएंगे, अभी क्या करते हैं, इसको ऐसे कर देते हैं और यहाँ पे आते हैं, और इसको स्लाइड में करेंगे, आपको साइड में दिखता रहे क्या क्या हो रहा है। देन हम काउंटिंग में क्या करेंगे कि काउंटिंग में एक लगाएंगे स्लैश। क्या लगाएंगे, एक लगाते हैं इसमें स्लैश। देन इसमें क्या कहते हैं, एक कॉलन। कॉलन लगाने के बाद इसमें लगाएंगे आईडी, और आईडी हमने पास कर दी, इसको कर देंगे सेव। तो इसको करने के बाद कर देंगे सिंपल सा सेव। और सेव होने के बाद देखिए हमारा रिडायरेक्ट हो गया, अपने ऑटोमेटिक वहां पे रन हो गया। तो अभी क्या करें, अब हम इसमें 6 नंबर जो दिया हमने हटा देते हैं, और देन रन कराते हैं, इंटर कराते हैं। तो हमारा आप देखिए रन नहीं हो रहा है, क्योंकि हमें यहाँ पे वैल्यू पास कर दी आईडी, और हमें कोई ना कोई आईडी देना होगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे देखिए कोई भी, आप ऐसा नहीं कोई भी नंबर जो हमने दिया, आप कोई भी नंबर दे सकते हैं और इंटर करते हैं, लेकिन आपको स्लैश लगा के देना होगा। ठीक है, यहाँ पे
ठीक है, देखिए हमारा हो रहा नहीं इंटरेक्ट हो रहा, फेच हो रहा, ठीक है, रीड कर। तो इस तरीके से आप आईडी दे सकते हैं, आगे आप नेम भी ऐड कर सकते हैं, आप इसमें रोल भी कुछ भी अपने अकॉर्डिंग यूजर के यूआरएल कर सकते हैं। तो आपने कुछ ऐसा सीखा। तो इसमें हमने बस इतना से चेंज किया कि कॉलम स्लैश करने के बाद कॉलम आईडी लगाया था बस। ठीक है। और आपको एक बता दें, आपको यहाँ पे कोई नंबर नहीं देना। अगर आपसे कोई यहाँ पे ऐसे कोई नंबर देंगे देन ये रन तो हो जाएगा, बट क्या होगा कि ये तरीका सही नहीं है। अगर यहाँ पे कंट्रोल एस करें और देखिए यहाँ पे रन तो हो रहा है क्योंकि नंबर तो हो रहा है, बट यहाँ पे हम आईडी ही देंगे क्योंकि हम आईडी क्या होती है, यूनिक आइडेंटिफायर होती है, इसलिए हम यहाँ पे आईडी को ही पास करेंगे देन। ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है आपको, जैसे आपने आईडी दिया, अदरवाइज मैं कहूँ नेम भी देते हैं, तो नेम क्या हुआ, तो आईडी के बाद मैं क्या करता हूँ, एक स्लैश लगाता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ स्लैश के बाद कॉलम नेम, और नेम के बाद फिर मैं क्या करता हूँ, एक बैक स्लैश फिर लगाता हूँ और मैं लगाता हूँ इसमें रोल, और इसमें भी लगा स्लैश के बाद यहाँ पे कॉलम। थोड़ा इतना हो जाने के बाद कंट्रोल एस कर लूंगा। अब मैं कहूंगा, अब ये देखिए आईडी पे भी नहीं ले रहा, और सिंपल अगर मैं कांटेक्ट पे करूँ कांटेक्ट पे भी नहीं लेगा। तो इसके साथ हमें कौन कौन सी वैल्यू पास करनी होगी, इसके साथ हमें पास करनी होगी आईडी के साथ नेम एंड रोल। तो चलिए देखते हैं। अब इसमें आईडी में आ गए और आईडी में कोई वैल्यू दे दिया नंबर, एंड देन स्लैश किया, स्लैश के बाद हमने कोई नेम देना है, ऐसे मानिए कोई नेम दे दिया, और उसके बाद स्लैश करने के बाद फिर मैंने क्या किया, एक रोल का नाम दे दिया, ठीक है। और इसके बाद मैंने क्या किया, इंटर किया, सिंपल देखिए हमारा फेच हो गया। ठीक है। तो इस तरीके से आपने समझा कि आप ऐसा नहीं कि पार्टिकुलर एक चीज को दें। अभी मान लीजिए मैंने तीनों को दिया हुआ है, अब मैं एक पहुंचा दूं और आईडी और नेम को दे रहा हूँ इंटर को, तो देखिए नहीं हो रहा। हमें तीनों वैल्यू यहाँ पे डिफाइन करिए, तीनों देना होगा, ठीक है। और इसी का एक होता है हमारा ऑप्शनल, अगर हम इसको ऑप्शनल कर दें तो अदरवाइज हम इसको देख ना दें। अगर रोल को हमने ऑप्शनल के लिए बस इतना चेंज करना है, यहाँ तो पैरामीटराइज अभी तक चल रहा था, ऑप्शनल सेकंड वाला जो था सिर्फ क्वेश्चन मार्क लगा देंगे और इसको कर लेंगे कंट्रोल एस। और देखिए अब हमने सिर्फ आईडी और नेम को दिया, क्योंकि आईडी और नेम के आगे ऑप्शनल लगा था, रोल का ऑप्शन लगा हुआ था, इसने आईडी नेम के साथ रोल को फेच किया, क्योंकि रोल को हमने नहीं दिया, क्योंकि अगर हम रोल नहीं भी देते यूआरएल में देन हमारा ये डेट फेच कर जाएगा। ठीक है। अदरवाइज ऐसे ही अगर हम जो है आईडी को जो है आईडी में कुछ ऑप्शन लगा दे, तो अभी क्या है इसको सेव कर लेते हैं। अगर हम इसमें आईडी भी दे दिए, अगर हम आईडी ना भी दें क्योंकि ऑप्शन लगा, अगर आईडी हम यहाँ पे पास ना भी करें तो क्या नेम नेम हमें पास करना होगा। ठीक है। इस तरीके से आप समझोगे। इसको रिफ्रेश कर लेते हैं और यहाँ से नंबर हटा लेते हैं और इसको करते हैं कंट्रोल और इंटर। देखिए अभी मैं आईडी और रोल नहीं दिया है, सिर्फ नेम दिया है। अगर हम नेम भी हटा लेते हैं तो क्या होता है, इसको लेते हैं इंटर। तो देखिए नहीं हो रहा क्योंकि हमें नेम यहाँ पे ऑप्शन नहीं लगाया हुआ है। नेम अगर हम नेम को भी ऑप्शन लगा लेते हैं तो क्या होता है, आप करते हैं जरा कंट्रोल एस कर लेंगे इसको, और वहां जाके देखिए अब हमारे अंदर तो हमने आईडी नेम रोल अगर आप चाहिए तो दीजिए, अदरवाइज आप बिना इसके भी आप इसको फेच कर सकते हैं ऑप्शन लगा के। आपने इतना सा चेंजेस देखा। ठीक है। तो ये था हमारा पैरामीटराइज एंड ऑप्शनल पैरामीटर का कंसेप्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा। और आप आपको आप हमारे चैनल विजिट कर सकते हैं और भी इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियो देख सकते हैं। और भी हमारे पास कोर्सेज है, मन का है, जावा का है, पीएचपी सभी चीजें हैं। और अभी क्या है कि हम लोग तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म डेवलप करने वाले हैं जहाँ पे हम इंटर्नशिप और भी कुछ बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और ये आपके लखनऊ में है। लखनऊ का मैं एड्रेस बता दूं, ये कहाँ पर है, ये कुर्सी रोड गुड़म्बा लखनऊ नियर स्पोर्ट कॉलेज में कोडिंग इन्वेंट इन्फो सोल्यूशन। तो आप चाहिए तो हमारे कोर्स को विजिट कर सकते हैं, हमारे कोचिंग में विजिट कर सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसमें जो जितने भी कोर्सेज हैं आपको समझ में आ रहे हैं तो बता सकते हैं, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं बेसिक से कंसेप्ट लेकर क्लियर कर रहे हैं। एक ना कि हम एडवांस लेवल पढ़ा रहे हैं, बेसिक से जब आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा देन आपको बड़ी बड़ी चीजों समझने में टाइम नहीं लगेगा। ठीक है। तो इस तरीके से आप हमारी वीडियो से भी बहुत सारी नॉलेज दे सकते हैं, और अगर आप हमारे यूट्यूब पे आके देखना चाहते हैं तो आप चेक कर सकते हैं। ठीक है। तो मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड कर रहा हूँ। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।